हेलो व्हाट्सअप गाइज। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गैर लाभकारी संस्थान या गैर व्यापारिक संस्थाओं। पहले तो आप ये समझ लें कि व्यापारिक संस्था दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट और एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट। ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट में ये समझ लें कि आप कहीं मार्केट जाते हैं और कितने शॉप सब खुले रहते हैं, बहुत शॉप सारे खुले रहते हैं। सबका एक ही उद्देश्य रहता है कि हम प्रॉफिट कमाएं। तो इसका उद्देश्य जो है वो प्रॉफिट कमाना है, ओनली फॉर सिर्फ प्रॉफिट इसका कमाना है इस व्यापारिक संगठन का। लेकिन जो इसका जो उद्देश्य रहता है प्रॉफिट कमाना नहीं रहता है, इसका उद्देश्य रहता है सेवा प्रदान करना। सेवा प्रदान इसका रहता है और क्या रहता है, और लाभ न कमाना। ये भी एक मुख्य उद्देश्य है, लाभ न कमाना। तो सबसे पहले आप ये समझ लें, मैं ये आज आपको पढ़ा रहा हूँ गैर लाभकारी संस्थान नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट में। ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ प्रॉफिट न कमाया जाए, उसका उद्देश्य प्रॉफिट न कमाना हो, ओनली फॉर सिर्फ सेवा प्रदान करना हो, तो वो गैर व्यापारिक संस्थान या गैर लाभकारी संस्थान कहलाता है। ओके, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं अलाभकारी संस्था। तो इसमें मुख्य रूप से दो खाते खोले जाते हैं। प्रथम खाता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता। प्राप्ति एवं भुगतान खाता, और इंग्लिश में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। और दूसरा होता है आय व्यय खाता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आज मैं ज़्यादा फोकस करूंगा इस पर, प्रॉफिट और भुगतान, प्राप्ति एवं भुगतान खाता पर, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पर। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इसमें कौन कौन से लेखे किया जाते हैं। तो इसमें पहले ये प्राप्ति और भुगतान खाता, ऐसा खाता जिसमें नकदी प्राप्ति को और नकदी भुगतानों का लेखा करते हैं, तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता। लेकिन इसमें मुख्य रूप से मान लो जो यहाँ पर हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। तो हम इसमें जो लेखा करेंगे वो चाहे पिछले वर्ष का हो या अगले वर्ष का हो या प्रेजेंट ईयर का हो, हम सभी का लेखा करेंगे। आपके पास इसमें सिर्फ ये होता है आपके पास कितना रुपया आया है और कितना रुपया गया है, सिर्फ कैश में, ओनली फॉर सिर्फ कैश में आपके पास कितना रुपया आया है और कितना गया है। आया है तो इसमें लिखाएगा, जैसे सैलरी मिला, मान लो सैलरी मिला तो सैलरी का अमाउंट लिखेंगे यहाँ, अमाउंट ये लिखेंगे। चाहे वो सैलरी हमें सिर्फ इसी वर्ष वर्तमान वर्ष में ही मिलना चाहिए, चाहे वो सैलरी पिछले वर्ष का क्यों ना हो, लेकिन वर्तमान वर्ष में मिल रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, और जैसे सैलरी दिया तो सैलरी दिया, ये हो गया पेमेंट हो गया, पेमेंट आप कर रहे हो तो बाय सैलरी अकाउंट। इसी तरह से आपको लिखना है। इसीलिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसमें आप सब A to Z समझ जाएंगे। चलिए आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 2 सेकंड का मैं आपको वक्त देता हूँ, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए। आप क्वेश्चन पढ़ लिया होगा वीडियो पॉज करके, तो मैं अब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन के डेबिट साइड में आप देखिए लिखा है टू ओपनिंग कैश बैलेंस। वो ओपनिंग कैश बैलेंस है, ये ओपनिंग है, इससे नीचे लिखा है ओपनिंग बैंक बैलेंस। तो ओपनिंग कैश को और ओपनिंग जो भी हो आप यहाँ पर लिख दीजिए टू ओपनिंग BD लिख दीजिए। ओके, और यहाँ पर कैश में कितना है और बैंक में कितना है। कैश के अमाउंट है 1000 और बैंक का अमाउंट है 7200। आप दोनों को जोड़ लीजिए, 8200 रुपया आप बाहर कर दीजिए। ओके, इसके बाद फिर नीचे दिया गया है सब्सक्रिप्शन
कलेक्टेड फॉर मतलब सब्सक्रिप्शन मिला है 2017-18 का 500, 2018-19 का 7600 और 2019-20 का 900, वो आपको सब्सक्रिप्शन मिला है तो आप इसमें टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो सब्सक्रिप्शन कितना 16-17 में ना 17-18 में 17 से 18, 18 से 19 और एक 19 से 20 अमाउंट कितना कितना आपको मिला है। अमाउंट मिला है इसमें 500, इसमें से 7600 और इसमें मिला है 900। टोटल को आप जोड़ लीजिए तो 9000 रुपया हो जाता है, वो आप बाहर लिख दीजिए। इसके नीचे लिखा है टू सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, तो रिफ्रेशमेंट का जो सेल किया है, जलपान का जो सेल किया है, तो पैसा तो इसमें भी आया होगा, नकद में आया होगा, इसलिए टू सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट लिख दीजिए। और अमाउंट है 1000 तो आप भी 1000 रुपया लिख दीजिए। इसके नीचे देखिए टू इंट्रेंस फी रिसीव्ड, इसमें भी आपको पैसा मिला है तो टू इंट्रेंस फी लिख दिए। इंट्रेंस फी इसमें आप रिसिप्ट न लिखिएगा तो भी चलेगा, क्योंकि आप रिसिप्ट साइड में लिख रहे हैं तो देखने वाला समझ जाएगा। अमाउंट में कितना है 1000 तो आप भी 1000 रुपया दे दीजिए। आप देखिए दाहिना साइड में लिखा है पुराने खेल के सामान का विक्रय, जब विक्रय हो रहा है 1200 का तो इसमें भी पैसा तो आया ही होगा, तो टू इसमें लिखिए टू सेल ऑफ स्पोर्ट मशीनरी, स्पोर्ट मटेरियल साइड है, स्पोर्ट मटेरियल आप भी लिख दीजिए। और 1200 रुपया है तो 1200 रुपया आप ही दे दीजिए। फिर इसके नीचे बोल रहा है डोनेशन रिसीव्ड फॉर प्रिवेशन, तो आप इसमें भी रिसीव्ड हो रहा है डोनेशन, तो आपको तो फायदे हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है ना, इस साइड में लिखिए कितना लिखना है डोनेशन रिसीव्ड ना, डोनेशन रिसीव्ड कितना हो रहा है 4600 रुपया हो रहा है, तो अभी 4600 रुपया लिख दीजिए। उसके बाद इसके नीचे में कर रहा है किराया भुगतान। अब इस बार जो है वो इस साइड नहीं लिखा है, किराया भुगतान कर रहा है, पेमेंट कर रहा है इसका मतलब, तो बाय रेंट 3000 रुपया। फिर क्वेश्चन में देखिए नीचे कर रहा है, क्वेश्चन में खेल कूद के सामान का किराया, जब किराया करेगा तो पैसा तो खर्च होगा ही, तो बाय परचेजेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल कितना अमाउंट है 4800 रुपया दे दीजिए। अब इसके नीचे है जलपान का क्रय, जलपान का क्रय किया हुआ था, इसमें भी पैसा खर्च होगा, तो बाय परचेजेज ऑफ रिफ्रेशमेंट लिख दीजिए। कितना अमाउंट में है 600 रुपया, तो आप भी 600 रुपया डाल दीजिए। और फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि टेनिस कार्ड के रखवाने का खर्च, तो आप दे दीजिए बाय एक्सपेंसेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ टूर्नामेंट्स कोर्ट्स, अमाउंट में है 2000 रुपया, आप भी 2000 रुपया दे दीजिए। फिर आगे दे दिया है वेतन का भुगतान, तो पैसा तो जा रहा है, तो बाय सैलरी, अमाउंट में है 2500, तो आप भी 2500 रुपया दे दीजिए। फिर करा प्रतियोगिता व्यय टूर्नामेंट एक्सपेंसेज, टूर्नामेंट एक्सपेंसेज 2400 रुपया है, 2400 रुपया दे दीजिए। फिर बाय फर्नीचर का क्रय है, तो बाय फर्नीचर परचेजेज 1500 है, अमाउंट में 1500 रुपया दे दीजिए। फिर आगे कर रहा है कार्यालय व्यय बाय ऑफिस एक्सपेंसेज 1200 रुपया, बाय बैंक कर रहा है
क्लोजिंग कैश इन हैंड, हैंड में दिया है मतलब कैश दिया है। इससे पहले आप दीजिए बाय क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस CD, एगो हो गया कैश, एक हो गया बैंक। तो कैश का अमाउंट दिया है 400 रुपया, और ये जो बैंक का अमाउंट जो है जो रह गया है वो आपको निकालना है। वो दोनों में आप डिफरेंस देखिए, तो दोनों में हम डिफरेंस देखे हैं तो इस साइड को हम पूरा जोड़े हुए हैं तो 25,000 रुपया हमको ऐड आया है जोड़ के टोटल। तो इस साइड भी हम 2500 रुपया लिख देंगे, सॉरी 25,000 रुपया। फिर इस अमाउंट को हम पूरा जोड़ेंगे और इसको भी हम जोड़ेंगे, दोनों को आप जोड़ लीजिएगा। जब आप दोनों को जोड़िएगा तो आपको 6,600 रुपया से कम ही आएगा। मतलब इसको आप जोड़िएगा तो 18,000, इधर 400, 18,400। तो आप 25,000 में 18,400 लेस करिएगा तो आपको आ जाएगा 6,600 रुपया। वो आपको बैंक अकाउंट में हो जाएगा। वो बैंक अकाउंट हो गया बैलेंसिंग फिगर। वो आपको निकल के निष्कर्ष आया है कि मेरा अंतिम अकाउंट का अंतिम बैलेंस, बैंक बैलेंस जो है वो अंतिम शेष मेरा है कितना, 6,600 रुपया। तो इसी तरह से आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। सारे मदों को आप देखिए कैसा है और आप फिर फिल कर दीजिए। इसमें कोई झंझट की बात नहीं है, बहुत आसान है। और मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट के लिए बनाऊंगा, आय व्यय खाते के लिए बनाऊंगा। तब तक के लिए बने रहें। मैं 1-2 क्वेश्चन और लेके आऊँगा प्राप्ति और भुगतान खाता के लिए। तो सो गाइज वाचिंग द वीडियो, थैंक्स गाइज।